इस बात से आप प्रयास कहाँ तो तक सहमत हैं? हम 100% सहमत है सर आपकी बात से, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कुरीतियाँ कुरीतियाँ हैं, जातिवाद है, परिवारवाद है, आप जाने क्या वो क्या है। कुरीतियां अपने आप विलोपित हो जाएंगी। देखिए, अभी तक जितनी भी कुरीतियां हैं, देखो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे बाल विवाह प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, वो छोटे छोटे नियम कानून बना के हमने उसको बदला बदला है। और वो भी तब, जबकि हमारा जो तंत्र है उसको ग्राउंड पे उतारने वाला वो बेहद ही घटिया है। थाने वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। जो पुलिस अधिकारी है वो इतना अविवेकशील, उसे खुद ही नहीं आता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए। और कोर्ट हमारी जो है ना सालों साल लगा देती हैं। और यदि उसकी बजाय जो है क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है, नेशनल पुलिस मिशन है, जिसका मैथिली शरण गुप्त आज भी प्रोजेक्ट लीडर हैं, उस मिशन में यदि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए और क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सबसे सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को इतनी मदद करे कि 15 दिन में इनफॉलिबल एविडेंस के साथ चालान सर्टेनिटी के साथ पेश हो जाए, और फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जो कि आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर होगा, 7 दिन से 30 दिन के अंदर यदि आपको न्याय मिल जाए, तो बताइए कुछ गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, जो हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, ये ढकोसला पार्टी है, बेहद ही ढकोसला पार्टी है। ये बताओ, इसने हिंदुओं के हित में कोई काम किया क्या? एक बहुत अच्छा काम किया आर्टिकल 370 का, राइट, हटाने का। तो फिर आप हाँ तो एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लेके आए, जिसका लगभग जो है ना 370 जैसा ही इफेक्ट है? इसका मतलब है कि आप जो है मुद्दों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अब आप एक दूसरी बात मैं बताता कहना चाहता हूं कि सर। ये बताइए, आप ही ने कहा कि 1000 साल की गुलामी है, तो इस गुलामी जी। में सबसे ज्यादा बर्बरता किसके साथ हुई? हिंदुओं के साथ हुई। हिंदुओं का जो है ना हत्याएं हुई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनकी महिलाओं को दो दो वो दीनारों में आज ना आज केवल बेचा गया, आज बल्कि भी उसके स्तूप भी लगाए गए, राइट। आ- तो आज भी हो रहा है साहब ये तो। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी सशक्त व्यवस्था क्यों नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका आर्टिकल 25 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि जो चीज उसे जो है ना, जिस चीज में, जिस धर्म में उसको आस्था हो, उसे वो अपनाए और उसका प्रचार भी कर सकता है। फिर जो है, कोई ये कैसे कह सकता है कि जय श्री राम बोलना होगा, तब जो है ना हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा? क्यों बोलना होगा? अरे, किसी को शिव जी अच्छे लगते हैं तो शिव जी की आराधना करे, किसी को जो है ना हनुमान अच्छे लगते हैं तो हनुमान की आराधना करे, किसी को प्रभु ईसा अच्छे लगते हैं तो उनकी भी आराधना करे, किसी को प्रोफेट मोहम्मद अच्छे लगते हैं तो उनकी आराधना करे। और किसी को ये कहने का तो हक हो ही नहीं सकता है कि तुम हमारे धर्म को मानो, यदि आप हमारे धर्म को नहीं मानते हो तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर जड़ से धड़ से जो है ना जुदा कर दूंगा, और मुझे जन्नत भी मिलेगी और जो है 72 हूरें भी मिलेंगी। इस तरीके की बकवास क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? क्या कहना है तुष्टीकरण की मिस्टर नीति बता चली आ रही है ना साहब। है? तुष्टीकरण जो तुष्टीकरण शुरू हुआ ना बंटवारे के समय से, नहीं, वो तो चल हम रहा है, ये आज कह भी रहे चल रहा हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, अब जो है ना ये भाजपा वाले क्यों तुष्टीकरण कर रहे हैं? फिर तुम हिंदुओं के मसीहा क्यों हैं? ये है। बताइए, बिल्कुल नहीं। किसके वेद जलाए बिल्कुल गए? ये बताइए, किसके वेद बिल्कुल। जलाए गए? हमारे। किसकी शिक्षा पद्धति को तोड़ा गया? हमारी। किसके वैदिक ज्ञान को तोड़ा गया? हमारे। और जो प्रोटेक्शन किसको तक्षशिला दे रहे हैं आप? प्रोटेक्शन किसको तक्षशिला दे रहे हैं? नालंदा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 3 महीने तक जो है ना जलती रही। लेकिन मैं नालंदा यूनिवर्सिटी वालों से पूछना चाहूंगा, जो कि अब यहाँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी हम्म। एक सिद्धांतिक प्रश्न पूछ लेता हूं कि हमारे ज्ञान में, हमारे गुरुकुल में युद्ध कला एक इंटीग्रेटेड पार्ट था। तो जब जी। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी थी, जिसमें एडमिशन के लिए कोचिंग होती थी, जैसे आईएएस आईपीएस के लिए कोचिंग होती है ना, ऐसी कोचिंग होती जी थी, सर। बहुत सारे सेंटर्स थे जहां नालंदा हम्म। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लोग बाग 2-2 3-3 साल तैयारी करते थे, तब उन्हें जो है उसमें एडमिशन मिल पाता था। ऐसी महान यूनिवर्सिटी ने, जो युद्ध कला हमारे वैदिक ज्ञान का हिस्सा है, जो कि हमारे उसके इंटीग्रल पार्ट था, वो युद्ध कला को यदि उन्होंने अपने साथ आत्मसात रखा होता, तो क्या किस चंद मुट्ठी भर वाले लोग जो है, क्या
उनकी जो है ना सिटिंग डक जैसे हत्या कर सकते थे आचार्यों की, उनके शिष्यों की? नहीं कर सकते थे। अब वो जो जो अहिंसा वाला पार्ट आया कलिंग युद्ध के बाद अरे से, उसके अहिंसा